क्रूस से उच्चारित यीशु मसीह की चौथी वाणी। एली एली लमा शबक्तनी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 46वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से इस वाणी को उच्चारित करते हैं। और न सिर्फ मत्ती में लेकिन मरकुस में भी इस वाणी का उल्लेख है, जहां लिखा गया है इलोई इलोई लमा शबक्तनी। और इन दोनों का अर्थ जो है और वो है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक विचित्र सा वाक्य यीशु मसीह उच्चारित करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वाणी जो कि यीशु मसीह की क्रूस से उच्चारित 7 वाणियों में से मध्य में है। इसके पूर्व हम 3 वाणियों पर अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद 3 वाणियों पर हम और विचार करेंगे। और यीशु मसीह इस वाणी का उच्चारण क्रूस पर लटकाए जाने के लगभग 6वें घंटे में करते हैं। सुबह 9 बजे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, ऐसा टीकाकार कहते हैं। और 9 बजे से 12 बजे के बीच में यीशु मसीह ने 3 वाणियां उच्चारित की थी। उसके बाद एक खामोशी आ जाती है। घने बादल आकाश को छा लेते हैं और अंधकार छा जाता है। और इस अंधकार में 3 घंटे की खामोशी के बाद यीशु मसीह क्रूस से इस वाणी को उच्चारित करते हैं। ये ऐसी वाणी है जो कि 2 सुसमाचारों में लिखी गई है। पहली 3 वाणियां और बाद की 3 वाणियां लूका और यूहन्ना में वर्णित हैं। लेकिन चौथी वाणी का उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार में किया गया है। और ये दोनों लेखक इस वाणी को सबसे पहले यूनानी भाषा में लिखते हैं। ये अपनी मूल भाषा में लिखी गई है और उसके बाद इसका अनुवाद है। कुछ वाक्य, कुछ शब्द बाइबल में मूल भाषा में आए हैं। जैसे जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और वहां पर लिखा है यहोवा इरे, अर्थात परमेश्वर उपाय करेगा। यहोवा शम्मा, कि यहोवा वहां पर है। और उसी प्रकार से दानियल में अरामी में लिखा हुआ है मने मने तकेल उपरसीन, अर्थात तू तराजू में तौला गया लेकिन तू हल्का पाया गया है। और उसी क्रम में यीशु मसीह ने भी कुछ शब्द उच्चारित किए थे जिनको कि बाइबल में नए नियम में वैसे ही जब वो उस छोटी लड़की को जो कि 12 वर्ष की थी उसको जीवित करते हैं, कहते हैं तलीता कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं कि तू उठ। और इसी रीति से यीशु मसीह की चौथी वाणी भी एली एली लमा शबक्तनी अपनी मूल भाषा में दी गई है। और यहां पर इसका जो अनुवाद है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है और जब विपत्ति में, जब कष्ट में, तकलीफ में वो आता है तो उसके मुंह से अक्सर ये निकलता है कि परमेश्वर ने भी मुझको छोड़ दिया है। और यीशु मसीह एक असहनीय वेदना में थे। शारीरिक रूप से वो बहुत कष्ट में थे और इस अवस्था में वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम बाइबल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा उच्चारण किया है। जब हम
भजन संहिता उसके 22वें अध्याय के पहले दूसरे पद में जाते हैं, वहां पर राजा दाऊद अपने विपत्ति के काल में इस तरह से प्रतिक्रिया करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। और इस प्रकार से राजा दाऊद अपनी वेदना को प्रकट करता है कि इस कष्ट के समय में मैं अपने परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, मैं उसको पुकार रहा हूं, लेकिन उसका प्रत्युत्तर मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। आसाफ को जब हम पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय के 7वें पद में देखते हैं, राजा दाऊद ने उसको धन्यवाद देने का काम सौंपा था। वो परमेश्वर के भवन में अपनी गायक मंडली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद के गीत गाता था। ये कार्य उसको दिया गया था। लेकिन जब हम भजन संहिता 74 के 1 पद में जाते हैं, वहां पर हम उसके एक भजन के अंश को देखते हैं। लिखा है, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? एक विपत्ति काल में वो इस बात को अपने भजन में रच रहा है कि हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? क्योंकि दाऊद ने ही कहा था कि हम तो उसकी चराई की भेड़ें हैं। और आसाफ कहता है, तेरे क्रोध की, तेरे कोपाग्नि का धुआं हम जो तेरी चराई की भेड़ें हैं उनके विरुद्ध क्यों उठ रहा है? वह ऐसा महसूस करता है कि परमेश्वर उनसे नाराज है, उन पर कुपित है, और इसलिए इन विपत्तियों में वो पड़ा हुआ है। जब एतान एजरा वंशी, जो अपने काल का बहुत बुद्धिमान मनुष्य था और जिसके विषय में पहला राजा उसके 4थे अध्याय के 31वें पद में लिखा है कि इन बुद्धिमानों मनुष्यों से भी राजा सुलेमान अधिक बुद्धिमान था। आसाफ इज़रावंशी एतान बहुत बुद्धिमान था, और सुलेमान के लिए कहता है परमेश्वर कि उससे भी बुद्धिमान था। और ये एतान इज़रावंशी अपने एक गीत में लिखता है, हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी? जब हम भजन संहिता उसके 89 के 46 में जाते हैं तो हम इस गीत की लाइन को पाते हैं। और इनको देखने का तात्पर्य यह है कि एक मानवीय स्वभाव है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो क्रूस की वेदना को एक मानव के रूप में झेल रहा था, और एक मानवीय प्रतिक्रिया को वो वहां पर प्रकट करता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम इस वाणी के माध्यम से एक बात और पाते हैं कि पाप कितना भयंकर है। ये वाणी पाप की भयानकता को प्रकट करती है। पाप को अक्सर हम हल्की बात समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो छोटा पाप है, ये तो साधारण सा पाप है। एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी चोरी, किसी के लिए कुछ अपशब्द कह देना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सब पाप है। और पाप है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, उसकी कोई श्रेणी नहीं है कि ये छोटी श्रेणी का पाप है या ये ऊंची श्रेणी का पाप है। पाप परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और इसीलिए यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, यदि तू अपने भाई को मूर्ख कहता है तो हत्यारे की श्रेणी में आ गया, और यदि किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लेता है तो तू व्यभिचारी की श्रेणी में आ गया।
और उनका न्याय उसी श्रेणी से, अर्थात ये नहीं कि इसने तो सिर्फ किसी पर एक कुदृष्टि डाली और इसको क्षमा कर दो, ये व्यभिचार के बराबर है। और इसलिए पाप जो कि ना छोटा है ना बड़ा है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वो पाप को देख नहीं सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर संसार के सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए, और तब जब परमेश्वर ने अपने पुत्र की ओर देखा तो उसको पाप ही पाप नजर आता है, उसको पाप ही पाप दिखता है। जब हम पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह का शिष्य पतरस इस बात को उल्लेखित करता है और कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापों को लेकर अपने ऊपर क्रूस पर चढ़ गया, और जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा तो उसको अपना पुत्र नहीं, संसार के वो तमाम पाप नजर आते हैं जो कि यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। और इसीलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 21वें पद में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। उसको पकड़वाने वाला कहता है, मैंने निर्दोष को पाप में फंसाकर, मैंने उस निर्दोष को दोष लगाकर लोगों के हाथ में पकड़वाकर मैंने पाप किया है, इसने पाप नहीं किया, ये तो निष्कलंक है। पिलातुस कहता है, हेरोदेस कहता है, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। यहां तक कि याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी जिन गवाहों को खड़ा करते हैं, उनमें भी एक सी गवाही नहीं मिलती, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात था, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। हम एक बात और यहां पर देखते हैं कि पाप कितना शक्तिशाली है। पाप चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, वो इतना शक्तिशाली है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। यीशु मसीह कहते थे कि मैं हमेशा वो करता हूं जो पिता मुझसे कहता है। वो पाप नहीं करता था, लेकिन जब वो संसार के पाप को लेकर चढ़ा गया तो परमेश्वर ने दृष्टि फेर ली। जब हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह वो काम करता था जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न हो, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए और उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने पाप को उठा लिया। और जब उसने पाप को उठा लिया तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी ओर से दृष्टि फेर ली। वो जो हमेशा उसके साथ साथ रहता था, यीशु मसीह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, लेकिन क्रूस में जब उसके पास पाप आ गया है, उसके और परमेश्वर के बीच में जब पाप पहुंच गया है, परमेश्वर दृष्टि से ओझल हो गया। उसने कहा, यीशु मसीह ने, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा,
जीवन की हर परिस्थिति में, सेवकाई में यीशु मसीह को परमेश्वर साथ साथ रहा। वो कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन क्रूस पर जब पाप आ गया, वो कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यूहन्ना अपने सुसमाचार में उसके पहले अध्याय के 29वें पद में कहता है कि उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह भविष्यवाणी यूहन्ना ने कर दी थी कि यह परमेश्वर का मेमना है, लेकिन जगत के पाप, उस समय यीशु मसीह ने पाप नहीं उठाया था और ना उसका बपतिस्मा भी हुआ था, लेकिन अपनी भविष्यवक्ता वाली आंख से यूहन्ना देख लेता है और कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यीशु ने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। जब हम इब्रानी उसके 8वें अध्याय के 9वें अध्याय के 28वें पद में देखते हैं, लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतेरों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। वो सारे संसार के लोगों के पापों को उठाने के लिए बलिदान हुआ। और जब वो बलिदान हो रहा है, उन पापों पर परमेश्वर देखता है और वो पाप से घृणा करता है और इसलिए वो फेर लेता है। और तब जब ये पाप का प्रायश्चित हो जाता है, पाप हट जाता है, तब लिखा हुआ है इसी पत्री में कि वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामन के दाहिने जा बैठा। वो हमारे पापों को धोने के बाद महान परमेश्वर, जब हम इब्रानी उसके पहले अध्याय के 3 पद के दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वो महापरमेश्वर, महान परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। और जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यीशु मसीह ने उन तमाम पापों को, जो आपके थे, जो मेरे थे, जो इस संसार के थे, जो कि संसार में लोग नहीं आए थे, जब हम जन्म भी नहीं थे, उसके पहले उसने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया, ताकि हम फिर से पुत्र की श्रेणी में आ सकें। और इसलिए आज हम इस बात पर विचार करें, पाप आसान नहीं है। संक्षेप में हम कहें तो ये वाणी बताती है कि जब पाप का बादल, जिसकी छाया में हम आ जाते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सहायता की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पाप का बादल हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बादल को हटा दिया था, लेकिन अपनी मन की कठोरता के कारण, अपने सांसारिक स्वभाव के कारण, अपने तत्कालिक लाभों के कारण हम पाप के बादल के नीचे आ जाते हैं, और तब परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी भरपूरी, उसकी शांति, अनंत जीवन, ये सब समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमको ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन पर विचार करें। जिस महान पवित्र परमेश्वर ने पुत्र के सामने भी इस बात को रख दिया कि पाप भयानक है, और जब तक उसके ऊपर संसार का पाप था, वो चित्कारता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपनी इच्छा से ये नहीं कर रहा था, परमेश्वर की योजना में कर रहा था, लेकिन पाप की भयानकता यहाँ हम पर प्रकट होती है। और इसलिए आज ये वाणी आपके सामने और मेरे सामने एक प्रश्न रख रही है, हम किस बादल के नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के बादल के तले, जहां भरपूरी है, सुरक्षा है, शांति है, अनंत जीवन की निश्चयता है,
या उस पाप के बादल के नीचे जहां अतृप्ति है, असुरक्षा है, अशांति है, जीवन के बाद नरक की भयानकता है। प्रभु यीशु ने इस वाणी के माध्यम से पाप की भयानकता और परमेश्वर की पाप से घृणा को प्रकट किया है। अतः यह जरूरी है कि हम पाप की अधीनता से बचें और परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम इस संसार में हैं और हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने जीवन में पाप को बहुत छोटा और तुच्छ समझकर बड़ी आसानी से आने देते हैं, लेकिन यही छोटा सा पाप एक बड़ा बादल बनकर हमारे जीवन के ऊपर जब आच्छादित हो जाता है तो हमारा और तेरा संबंध टूट जाता है। और इसलिए प्रभु दया कीजिए कि हमारे जीवन से छोटे पाप, बड़े पाप, पाप ही पाप जो हैं वो दूर किए जाएं और हम पवित्रता में रहकर आपकी ओर निहारते रहें, आपको देखते रहें और आपको देखकर अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।